अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ईद उल अज़हा में रह गए हैं जैसे कि आपको पता है 2 दिन। तो लें जी, अभी तक हमने कोई कुर्बानी वाला जानवर भी नहीं लिया। तो आज हमने थोड़ा-सा टाइम निकाल के हमने सोचा क्यों ना मंडी को विज़िट करें। तो जैसे ही हम लोग मंडी में पहुँचे तो हमें तो लगा कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आए हैं या फिर कोई गोल्ड वग़ैरह खरीदने के लिए आए हैं। क्योंकि जानवरों के जो रेट्स थे वो तो आसमान पे पहुँचे हुए थे और जानवर कह रहे थे कि भाई मुझसे दूर ही रहो। बैल ने तो कहा कि भाई मेरी तरफ पीठ ही रखो, मेरे मुझे मत देखना, क्योंकि हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। इतना ज़्यादा उसकी मतलब प्राइस थी बैल की, तो इसलिए फिर मैंने उसकी तरफ देखना मुनासिब ही नहीं समझा। ये देखिए बहुत प्यारा खूबसूरत जानवर था बट रेट बहुत ज़्यादा हाई थे और छोटे से छोटा बकरा मतलब 2 से ढाई लाख, 3 लाख तक मतलब बकरों के रेट्स थे। तो ले जी हमने एक जगह विज़िट किया, वहाँ पे हमारी बात नहीं बनी। फिर ये एक दूसरी जगह यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे हमें एक दुम्बा बहुत पसंद आया, माशाल्लाह से वो बहुत प्यारा दुम्बा था। तो जी उसके साथ जी हमारी काफ़ी बहस हुई और ये व्यापारी खड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारी इनके साथ बहस हुई और ये वो दुम्बा है जो हमें पसंद आया। और जब हमने इसका रेट पूछा तो 1,60,000 रुपया इसका भी रेट उन्होंने बताया। तो जी बहुत बहस करने के बाद जी हमारी 1,10 में इनके साथ डील हो गई जी डन। और ले जी हमने भी दुम्बा खरीद लिया कुर्बानी के लिए। अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी कबूल करे और हमें सुन्नत इब्राहीमी पे चलने की तौफीक दे। तो जी उसके बाद हमने सोचा कि लोडर, अब लोडर का पता करें। लें जी ये एक लोडर वाला हमें मिल गया। तो जब लोडर वाले से हमने बात की कि जी हमने दुम्बे को लेके जाना है अपने घर, तो उससे जब रेंट पूछा तो लें जी रहती कसर उसने पूरी कर दी। उसने कहा जी भाई मैं तो लूँगा 3000। तो लें जी अब जो वहाँ से हमने बचत की वो यहाँ से हमारी कसर निकल रही है। चलें जी लोडर वाले के साथ भी हमारा जो रेंट था वो हो गया क्लियर और अभी हम उसको रास्ते के बारे में बता रहे हैं कि इस साइड से ऐसे जाना है। और माशाल्लाह से रास्ते आजकल हमारे गुजरांवाला के जो रोड्स हैं उनकी अच्छी खासी हुई हुई है तोड़ फोड़। घर से बंदा मेकअप करके ना भी निकले तो सड़क पर आकर रोड पे आके आपका ऑटोमेटिकली मेकअप हो जाता है। तो चलें जी अभी हम व्यापारी भाई को करते हैं खुश, उनको उनकी अमाउंट देते हैं मतलब अपने कुर्बानी वाले जानवर की। तो ये जी हमने उनको पेमेंट दे दी है और उनकी पेमेंट क्लियर हो गई है और उसके बाद जी हम लेंगे अपने कुर्बानी वाले जानवर को लेके हम अपने घर की तरफ चलेंगे। तो चलें जी अब निकलते हैं। चलें जी भाई साहब, कर दें अब लोड हमारे कुर्बानी वाले जानवर को, हमारे दुम्बे को करें लोड और अभी हम घर लेके जाएं और घर वालों को भी जाके सरप्राइज दें कि जी हमारा जानवर आ गया है और अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी को कबूल करे। तो ले जी ये था जी मंडी का विजिट और 5 से 6 घंटे के बाद फाइनली जी हमारा जानवर हो गया डन। लें जी ये अब पता नहीं बंटी है बेबो है जो भी है, ये गई है उसके पीछे कि जी मेरे भोले को कहाँ लेके जा रहे हो। अच्छा सच में वैसे ये वाकई में भोला है। अच्छा जी इसके साथ मुझे रेडी एक नजर आ गई तो मैंने सोचा क्यों ना अब उसको सजाया भी जाए कुर्बानी वाले जानवर को। तो मैंने जी यहाँ से एक रस्सी और जो गले में हार शार डालते हैं, आई डोंट नो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो मैंने वो चचा थे रेडी वाले तो उनसे उसके बारे में पूछा, एक रस्सी और हार के बारे में। इसके साथ थी जी जो वो पाँव में डालते हैं, आई थिंक उसको झांझरे बोलते हैं। तो वो जी 2 जोड़ियाँ हमने झांझरें ली और साथ में जी एक रस्सी थी और एक गले में डालने वाला जो पट्टा था वो लिया। ये हमारी झांझरें हैं और जी इतनी 3 चीज़ों का ही चाचा ने रेट बता दिया जी 1000 रुपया। तो जी चचा के साथ भी हमने काफ़ी बहस की और जी फाइनली जी हमने चचा को दिए 800 रुपया और 800 रुपया देने के बाद जी हमने ये झांझरे और रस्सी ये ले ली है। अब चचा मान नहीं रहे, कहते हैं पहले हमने सोचा कि 500 रुपए में मना लेंगे चचा को, पर चचा ने भी कहा ना जी ना, 500 रुपए का कौन सा जमाना है।
तो ले जी हमने अपना ले लिए हैं झांझरे भी और रस्सी भी, और इसके साथ हमने लोडर में डाला अपने दुम्बे को, और घर की तरफ हम रवाना हो गए। तो फाइनली जी हम अपने घर पहुंच गए। तो ये था आज का हमारा मंडी का व्लॉग। तो कैसा लगा आपको, कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे व्लॉग के बारे में।